तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे जो एक वायरल सोशल मीडिया न्यूज़ बनी हुई है, उसका सच क्या है उसके बारे में बताता हूँ। और ये न्यूज़ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली 18 जून को, उस रिपोर्ट के बारे में एक न्यूज़ छपी है। ये लाइफ साइट नाम की ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर एक न्यूज़ दी गई है और ये बोलते हैं कि डेथ रेट फ्रॉम वेरिएंट कोविड virus 6 times higher for vaccinated than unvaccinated, UK health data show। तो ये न्यूज़ जो है हेडिंग, ये अगर हम उस रिपोर्ट के डिटेल में जाए और उसको देखें तो हमें शुरू में ऐसे लगता है कि ये सही न्यूज़ है। लेकिन उसके अगर डिटेल में जाए तो तब पता चलता है कि ये सिर्फ सुपरफिशियल इसका एक हेड न्यूज़ बना दिया है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया है। और ये इंडिया में काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर ये अब फैल गई है और लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि वैक्सीन की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं यूके में, ऐसा रिपोर्ट है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी मैं समरी आपको, जिन साथियों को वक्त कम है उनके लिए समरी अभी बता देता हूँ कि ये जो हेडिंग है ये गलत है। ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसके डिटेल जो एनालिसिस है डेटा का, ये सामने नहीं आया है। तो ये हेडिंग गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन लिए हुए लोगों में मौत का चांस 6 गुना बढ़ जाता है, ये गलत है। तो जिनको अब टाइम है और इंटरेस्ट है वो लोग आगे देख सकते हैं इसके एग्जैक्टली रिपोर्ट में डिटेल्स क्या है। तो साथियों, ये 18 जून की एक रिपोर्ट है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड हर हफ्ते लगभग ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है और कौन कौन से वायरस वहाँ पर अब मौजूद है यूके में और उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है पॉपुलेशन पर और उनका कैसा फैलाव हो रहा है। तो ऐसे 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और 8 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और काफ़ी सारे वेरिएंट्स है वायरस के, जो सिर्फ ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो है ये फॉलो अप कर रही है और इनकी रिपोर्टिंग होती रहती है। तो इस रिपोर्ट में जो दिया है, इसमें ये जो चार्ट है साथियों, ये टेबल, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गई है। इसमें अगर आप देखेंगे कि ये कॉलम्स जो है ये लगभग 7 कॉलम है और इसमें का जो सेंट्रल कॉलम है अनवैक्सीनेटेड, सो 35,000 लोग हैं जो डेल्टा वायरस से संक्रमित हुए हैं, ऐसा इस डेटा में दिया है 1 फरवरी के बाद जून तक का। और इस 35,521 में से 34 लोगों की डेथ हुई है। और अगर उसके बाजू वाले कॉलम आप देखेंगे, जिनको एक डोज मिला था उनको 21 दिन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ऐसे 4,094 लोग हैं। जो एक डोज मिलने के 21 दिन बाद जिनको इन्फेक्शन हुआ, ये 9,000 से ऊपर लोग हैं। और जिनको दोनों डोज मिल गए उसके बाद 14 दिन के बाद जिनको संक्रमण हुआ है डेल्टा वायरस से, ऐसे 4,087 लोग हैं। और इनके अगर डेथ बॉटम को आप देखेंगे तो जिनको दोनों डोज मिल गए थे उनको 14 दिन के बाद ऐसे 4,000 लोगों में 26 लोगों की मौत हो गई है। तो ऊपरी तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 4,000 इन्फेक्शंस ये वैक्सीन दोनों डोज लगने के बाद है और इसमें 26 लोग मर गए। और जिनको वैक्सीन नहीं लगा है ऐसे 35,000 लोग हैं, 35,500, उनमें सिर्फ 34 ही लोगों की मौत हुई है। तो ये 6 गुना ज़्यादा लोग वैक्सीन जिनको लग गए थे दोनों डोज उनमें हो गई है। तो उस हिसाब से ये हेडिंग बराबर है, लेकिन इस डेटा का डिटेल एनालिसिस इस रिपोर्ट में नहीं दिया हमें कि ये जो लोग दोनों डोज जिनको लग गए हैं, ये 4,000 लोग, इनका एज क्या था, इनकी कोमॉर्बिडिटीज क्या थी और इनके डेथ का एग्जैक्टली कॉज क्या था। ये जो डेटा है साथियों, ये इन्फेक्शन होने के 28 दिन के अंदर जो लोग मर जाते हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था और वो 28 डेज में मर गए हैं, तो ऐसे लोगों में कोई भी वजह उनके मरने की हो, चाहे वो हार्ट फेल्योर हो, किडनी फेल्योर हो या नेचुरली वो लोग क्योंकि वो 90 साल के थे वो नेचुरली मर गए, तो ऐसे कोई भी डेथ हो जो कोविड पॉजिटिव थे 28 दिन के अंदर मरे, ऐसे लोग हैं। तो इनका डिटेल डेथ एनालिसिस करने के सिवाय हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड की वजह से मर गए, तो ये ऐसा कहना गलत होगा।
तो ये रिपोर्ट में ऐसा डिटेल नहीं दिया है। ये बाद में किसी और जगह पर इसका डेटा एनालिसिस आएगा तो बात सामने आएगी। और इसकी कोई भी हेड न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ यूके में नहीं हुई है, कोई भी चिंता नहीं जताई गई है। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड इसके बारे में कोई चिंतित नहीं है। तो मैं इसके पहले जो 10 अक्टूबर को जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साथियों। तो यह है चार्ट। इंग्लैंड में पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव ये चल रहे हैं। थर्ड वेव अब शुरू हो गया है, जिसका मेन वजह जो है ये डेल्टा वेव है, जो इंडिया में सबसे पहले पाया गया था। तो 10 जून को जो रिपोर्ट आई थी उसकी न्यूज़ यहाँ पर ऐसे बनी है साथियों कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें डेल्टा वायरस की वजह से रिस्क बढ़ गया है, मतलब आपको वैक्सीन लेना चाहिए। यह 10 जून का रिपोर्ट है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का। और उसी रिपोर्ट में जिन लोगों ने 1 डोज वैक्सीन का लिया है और 2 डोज लिए हैं उसका क्या इफेक्टिवनेस है, ये ब्रिटिश अल्फा वेरिएंट और जो इंडियन डेल्टा वेरिएंट है B1617.2 इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जिनको 1 डोज लगता है उनको B117 यानी अल्फा वेरिएंट ब्रिटिश वेरिएंट को 50% प्रोटेक्शन मिलता है, 2 डोज के बाद 88% प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन यही प्रोटेक्शन अगर आप जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें देखिए, 1 डोज के बाद इंडियन वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट उसको सिर्फ 33% प्रोटेक्शन है और 2 डोज के बाद 80% प्रोटेक्शन है। तो ये वैक्सीन का इफेक्टिवनेस जो है ये थोड़ा सा कम हो गया है। ये एवरेज है, मतलब कोई भी आप वैक्सीन लो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो या ऑक्सफोर्ड हो, उसका एक एवरेज दिया हुआ है फिगर। और 1 डोज वालों को 33% प्रोटेक्शन है। सो प्रोटेक्शन जो है 1 डोज वालों को कम हो गया है, लेकिन 2 डोज वालों को थोड़ा सा इसमें फर्क आया है। इसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि 80% इज स्टिल ए गुड प्रोटेक्शन। और उसी रिपोर्ट में 10 जून के रिपोर्ट में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने यह दिया है कि इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मोर्टेलिटी, मृत्यु को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन कितने इफेक्टिव है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि फाइजर बायोटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका यानी कोविशील्ड वैक्सीन आर अराउंड 75 to 80% इफेक्टिव इन एट प्रिवेंटिंग डेथ विथ कोविड-19 आफ्टर सिंगल डोज। 1 डोज अगर किसी को लग जाता है तो वही बात पिछले स्लाइड में भी थी, और 2 डोज लगने के बाद तो इसका प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगा डेथ प्रिवेंट करने के लिए। तो ये डेटा अभी आना बाकी है क्योंकि अभी तो वैक्सीनेशन अभी उनके चल ही रहे हैं, तो उसमें डेथ प्रिवेंशन कितना होता है उसके लिए काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन 1 डोज के बाद भी प्रिवेंशन ऑफ डेथ इज बाय 75 to 80% आफ्टर वैक्सीन। तो ये भी बात यही उजागर करती है कि वैक्सीन से डेथ प्रिवेंट होते हैं। ये डिटेल समरी उसी रिपोर्ट में दी गई है कि फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के रिपोर्ट्स 1 डोज और 2 डोज लगने के बाद कौन कौन सी चीज़ें प्रिवेंट होती है। तो सिम्टोमेटिक डिसीज देखिए कितने हद तक ये कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन कितने कम हो जाते हैं, मोर्टेलिटी कितनी कम हो जाती है, और इन्फेक्शन होना यानी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, ये इससे ये चार्ट से क्लियर होता है। मैं इस चार्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समरी यही है कि वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाती है, सिम्टोमेटिक लक्षण आने का जो माहौल होता है डिसीज में, कोविड में, वो कम हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत कम हो जाती है और मृत्यु की रिस्क भी कम हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी रिपोर्ट में ये दिया हुआ है उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों में वैक्सीन की वजह से कितने लोग बच गए, कि जो मर जाते अगर वैक्सीन नहीं होता तो आज हम उन्हें बचा नहीं पाते। तो उसमें 80+, 70 to 80, 60 to 70 ऐसे, और जो नीचे के एज ग्रुप है उनमें भी दिया हुआ है। और इन्होंने क्लियर कट इस डेटा में दिया है कि वैक्सीन की वजह से हमारे काफ़ी सारे लोग, हजारों लोग बच गए हैं। ये डिटेल इसमें दिया है। तो साथियों ये रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे देता हूँ। अगर आपको जिन साथियों को पढ़ना है डिटेल में वो आप पढ़ सकते हो। मैं ये डिटेल में इस वीडियो में नहीं गया हूँ क्योंकि फिर ये बोरिंग डेटा लगता है, लेकिन जिन साथियों को इंटरेस्ट है आप ये लिंक में जाकर आप पढ़ सकते हो।
आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग टू यू एंड इट क्लैरिफाइज कि जो वायरल हमारे यहाँ पर इंडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं न्यूज़, उसके डिटेल में अगर जाए तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वैक्सीन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देना है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और जान बचाता है। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर। जय हिंद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।